बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस रणभेरी के बीच तमाम प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का प्रक्रिया भी अब समाप्त हो गया है। और ऐसे ही प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। झाझा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए विनोद कुमार सिन्हा जी। और इससे पहले इस चुनावी परिचर्चा में विनोद कुमार सिन्हा जी के साथ हम जुड़े। मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार झा और आप देख रहे हैं गिद्धौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गिद्धौर.com। इससे पहले हम लोग विनोद सिन्हा जी से जुड़ेंगे। यहाँ पर आने से पहले जो इनका पैतृक गांव है केतरू नवादा, गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में ही आता है और झाझा विधानसभा क्षेत्र का एक वोट बैंक इस गांव को कहा गया है। तो इससे पहले हम विनोद सिन्हा जी के साथ में जुड़े। यहाँ पर आने से पहले गिद्धौर.com की टीम के पास इनके प्रति काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं, काफ़ी सारी जानकारी गिद्धौर.com के पास में आई। उन जानकारी और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं विनोद कुमार सिन्हा जी का परिचय आप सभी दर्शकों को करवाना चाहूँगा। विनोद जी नाम से विनोद हैं, विवेक से विनोद हैं, व्यक्तित्व से विनोद हैं और व्यवहार से भी विनोद हैं। तो इस चुनावी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं हम पहले अपने झाझा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरने वाले विनोद जी से। विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सर, ऐसा सुनने में आ रहा था कि आगामी पिछले कुछ दिनों से कई सारे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए थे और उस नामांकन रद्द किए गए प्रत्याशियों के फहरिस्त में आपका भी नाम शामिल कर दिया गया था और फिर इधर कुछ खंडन करते हुए प्रत्याशियों के नाम में फिर आपका नाम जोड़ गया। ये पूरा मामला आप स्पष्ट करिएगा। हाँ, मैं स्क्रूटनी के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष ही था और मेरे सामने मेरी नामांकन जो थी वैध था और जब मैं दूसरे दिन पेपर में देखा तो मैं तुरंत संपर्क स्थापित किया और उन्हें बताया कि ये गलत है, आपने कैसे इसको प्रिंट करवा दिया है। तो उन्होंने क्षमा याचना किया है और आज 11/10/2020 के पेपर में उसका खंडन आ चुका है। मेरा नामांकन वैध है और हम अपने सभी मतदाताओं से और समर्थकों से उसी स्पिरिट में काम करने का अनुरोध किया हूँ कि जिस तरह से आप मुस्तैदी से मैदान में थे उस तरह मैदान में बने रहें। अच्छा सर, झाझा विधानसभा के चुनावी मैदान में जहां एक से बढ़कर एक प्रत्याशी और सुरमा अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो वैसे में आप अपनी दावेदारी किस तरह से पुख्ता समझ रहे हैं? हाँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मजबूत प्रतिद्वंदी हमारे हैं, जिनको मैं मजबूत प्रतिद्वंदी अपने सामने नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदिता सिर्फ हमारे यहाँ पर जो गरीबी है, मुस्लिसी है, बीड़ी मजदूरों की समस्या है और अन्य जन समस्या है, उससे है। मेरी प्रतिद्वंदिता किसी प्रत्याशी से नहीं है और मैं समझता हूँ कि मेरे सामने कोई चुनौती है नहीं। अच्छा सर, एक सवाल और है कि मान लिया जाए कि जनता ने झाझा विधानसभा के सिंहासन पर आपको बिठा दिया, तो ऐसे में आगामी 5 वर्षों में विकास के पायदान पर झाझा विधानसभा क्षेत्र को आप कहां देखते हैं? मैं झाझा विधानसभा क्षेत्र को 5 वर्षों में बिहार में सबसे ऊपर देखना चाहता हूं। यही कारण है कि मुझे कई एक पार्टियों ने संपर्क किया था और पार्टी से टिकट देने के लिए प्रयास किया और आपको मालूम होगा कि मैं एक पार्टी से जुड़ा भी था, लेकिन मैं उससे तुरंत निकल आया क्योंकि मुझे लगा कि उसमें मुझे बंधना उचित नहीं होगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है सोच कि झाझा का विकास हो। इसके लिए मेरे पास एक स्पष्ट रोड मैप है। मेरे रोड मैप में मैं बता दूं कि मेरे रोड मैप में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जिससे यहाँ के नवयुवकों का पलायन रुके, उसके लिए स्पष्ट रोड मैप है, जिसके लिए मैंने वन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों से भी संपर्क किया। इस संबंध में मैं अभियान भी चलाया हुआ हूँ, ये फल संरक्षण उद्योग लगाने का। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें झाझा का विकास सिर्फ और सिर्फ फल संरक्षण पर आधारित जो उद्योग होंगे उनके द्वारा होगा और उसी के माध्यम से हमारे नवयुवकों का पलायन रुकेगा। और यहाँ हम समझते हैं कि गांव में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगा के यहाँ के नवयुवक काफ़ी अच्छी आय कर सकते हैं। इसके अलावे मैं बता दूं कि किसान के लिए भी मेरा रोड मैप है। कुछ लोगों से मुझे सुनने में आया था कि हम लोग अभिशप्त हैं यहाँ, कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कम है। मैं मानता हूँ कि मेरी जो मिट्टी है, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, वह कभी अभिशप्त हो नहीं सकती है। मैं इसे माँ मानता हूँ। माँ अगर विकलांग भी है, मैं अभिशप्त नहीं मानता हूँ। और मैंने
उसका निदान निकाला है। यहाँ पर कम सिंचाई व्यवस्था की जो है उसका मैं उत्पादन कराना चाहता हूँ। फल और ये आपको वो विभिन्न प्रकार के अन्न वगैरह का, जड़ी बूटी का, ये हमारा झारखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो है लेमन ग्रास, ये शतावर और काली तुलसी की खेती व्यापक पैमाने पर हो सकती है। और मैं ये आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक योजना थी कि किसानों की आय मुझे 5 साल में दुगनी कर दी है। और मैं आपको कह देता हूँ कि 5 साल नहीं, मुझे 2 साल में किसान की आय दुगनी करने का मादा है। और मैं सिर्फ शतावर और तुलसी की खेती, जिसका कि पैदावार के लिए मैं जानता हूँ कि डाबर और पतंजलि लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, उन्हें मैं अपना ये किसानों का ये उत्पाद मैं बेचवाने के लिए संकल्पित हूँ और मैं लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ किसानों को। अच्छा सर, अभी मतलब आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों के सामने उभरे हैं और कई सारे धीरे देखते ही देखते कई सारे लोगों का जन समर्थन भी आपको मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम एक पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अभी जैसे ही नामांकन पर्चा दाखिल करने का दौर शुरू हुआ, वैसे में आपका नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना सामने हो गया। तो एक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आना और निर्दलीय के रूप में आना, इस बीच में जो असमंजसता है उसको आप स्पष्ट करें। हाँ, पार्टी के रूप में जो हम अभी देखें, बिहार की चुनावी राजनीति के समय विभिन्न गठबंधनों का स्थिति ये हो गया था कि कुछ लोग टिकट प्राप्त करने के होड़ में कभी इस दल में कभी उस दल में जा रहे हैं। यहाँ भी इस क्षेत्र में भी आपको देखने को मिला होगा कि वरिष्ठ प्रत्याशी लोग भी अपना दल बदल किए हैं। उसी तरह मेरा जो यूडीए गठबंधन था राष्ट्रीय लोक अधिकार पार्टी का, उसमें भी विखंडन हुआ। काफ़ी लोग इधर से उधर चले गए। सब लोग पार्टी के डॉक्टर अरुण कुमार और अन्य लोग वो सब पार्टी में बदलाव किए और यूडीए गठबंधन बिखर सा गया। जसवंत सिन्हा के नेतृत्व में थोड़ा सा भाग रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे दलदल से निकल जाना चाहिए और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहुत आत्मसम्मान के साथ चुनाव मैदान में हूँ। और मैं समझता हूँ कि झाझा का विकास का मुद्दा, जो पार्टी का समर्थन मुझे होगा, जिस मुख्यमंत्री का समर्थन मुझे प्राप्त होगा, अगर मैं जीतता हूं तो मेरा समर्थन उसी को होगा, क्योंकि मेरा सबसे प्रथम और अंतिम संकल्प है झाझा का विकास। सर, झाझा विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए, अभी झाझा विधानसभा क्षेत्र से आप निर्दलीय रूप में उतर हैं, तो इसके विकास के लिए आपने विजन भी तैयार किया होगा। किस तरह के विजन आप जो है जनता के समक्ष रखना चाहेंगे इस चुनावी समर में? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्षेत्र की जनता है, उनकी जो मूलभूत समस्या है, उसके संबंध में लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। इस झाझा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ की 3,52,000 से कुछ अधिक मतदाता हैं, उस संबंध में मैं बता दूं कि 1,30,000 से अधिक बीड़ी मजदूर हैं। उनकी जो समस्या है वह बीड़ी मजदूरी है और उनका कार्ड नहीं बनना उसमें सबसे बड़ा उलझन पैदा करता है। मैं आपको बता दूं कि श्रम एवं नियोजन विभाग से मैं जानकारी लिया कि मिनिमम वेज जो है वो 235 रुपया होना चाहिए, लेकिन आज के रेट में मैं क्षेत्र का भ्रमण किया था तो मुझे पता चला कि यहाँ का रेट 82 रुपया से 110 रुपये के बीच घूम रहा है। और मैं इसे तुरंत लागू करवाने का प्रयास करूँगा और इसका रेट अगर 235 रुपया प्रति हजार हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आय दुगनी हो जाएगी। बीड़ी मजदूरों की समस्या यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दूसरी समस्या है बेरोजगारी किसानों का। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनको हम जो सामान्य उत्पाद कर रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं अन्य जड़ी बूटी का जो उत्पादन कराने का ये किया हूँ, उसके लिए प्रोत्साहन दूंगा। तीसरा है यहाँ के बेरोजगारों के लिए शिक्षा का बहुत इस क्षेत्र में अभाव है। मैं बता दूं कि शिक्षा का अभाव होने का मूल कारण है कि यहाँ प्राइवेट संस्थाएं तो कम है ही, सरकारी संस्थाएं हैं उसमें शिक्षकों का जो मापदंड होना चाहिए उनके गुणवत्ता का, उसका स्तर बहुत कम है। उसके लिए मैं ये रिसर्च किया उस पर, तो मुझे यही महसूस हुआ कि इसलिए उनकी गुणवत्ता कम है कि उनको सरकार के स्तर से सही जो है ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जिस वजह से कि आप कभी कभी इंटरव्यू में जाते होंगे शिक्षकों का तो देखते होंगे कि उनका बड़ा अटपटा सा जवाब आता है। मैं सोशल मीडिया पर बहुत बार देख चुका हूँ, तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का सामान्य लोग हैं वो सरकारी स्कूल में भी जा रहे हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक कि आपको बता दें स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य का घोर अभाव है। और मैं यहाँ पर आए दिन यहाँ से मुझे
लोगों को मौका मिला सेवा करने का। मैं पटना में उन्हें फ़ोन करके एडमिट करवाया हूँ। आज के कोरोना काल में वहाँ एडमिशन नहीं लिया जा रहा था। उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सरकारी योजना का कार्यान्वयन के लिए, अब भी जो सरकारी योजना है उसमें हमारे पूर्व के प्रतिनिधि इतने सुस्त साबित हुए, मैं उन्हें सुस्त ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार की योजना है वो धरातल पर वस्तुतः आपको 15 से 25% ही हुआ है, और जो भी हुआ है उसमें भी उसका मापदंड नहीं रखा गया है। मैं सिर्फ उसको ही कार्यान्वयन अगर करा दूँ एक विधायक होने के नाते, तो हम समझते हैं कि यहाँ विकास की गंगा बह जाएगी। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि सुस्त होते हैं तो हमारे पदाधिकारी भी सुस्त होते हैं और फिर भ्रष्टाचार का आलम फैलता है। जी सर, जैसा कि हमने आपके भूमिका में इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई है लोगों से यहाँ आने के क्रम में कि आप पहले बिहार सचिवालय सेवा में थे और अब आप बिहार विधानसभा चुनाव में कदम रख रहे हैं। तो बिहार सचिवालय सेवा से बिहार विधानसभा चुनाव, ये सफर आपने कैसे तय किया? हाँ, मैं बिहार सचिवालय सेवा में था, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं 1977 में जेपी मूवमेंट में भी भाग लिया था। और हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवरंजन झा जी थे, उनके कार्यकाल में भी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। किंतु जब मैं सेवा में आ गया तो मैं जहाँ था वहाँ ही सेवा भाव से काम किया, और सेवानिवृत्ति के पश्चात जब मैं अपने गांव के तुरंत आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उसका कार्यान्वयन बहुत गलत तरीके से हो रहा है। प्राक्कलन के आधार पर काम नहीं हो रहा है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और इस सब के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्रतिनिधि संभवतः उतने सक्षम नहीं हैं, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा। अच्छा सर, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आप कर चुके हैं और झाझा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं और अपनी ताल भी ठोक रहे हैं। कई दावेदार मजबूत भी हैं और कई हवाई किले भी जनता के सामने बना रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह की चुनौतियों को आप देख रहे हैं? कुछ चुनौती आपके सामने है? बिल्कुल, जो पार्टी के स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि उनके पास एक विशाल संगठन होता है। मैं उस भूमिका को लोगों के पास जाके ये बताना चाहता हूँ कि वो संगठन नहीं, यहाँ की शक्ति जनता है। पार्टी के संगठन से बड़ी शक्ति यहाँ की जनता है। मैंने इसका उदाहरण दिया है। 1977 के चुनाव में बड़ी बड़ी शक्तियाँ, कांग्रेस आई की सरकार उस समय थी, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, बड़ी बड़ी शक्तियाँ। लेकिन जनता जब इस बात को ठान ली कि मुझे उसका मुकाबला करना है, तो एक तरफा मतदान हुआ और भारी जीत हुई थी जनता पार्टी की। आपको स्मरण होगा। मैं उसी माहौल को यहाँ लाना चाहता हूँ और मैं अपने को जनता का प्रतिनिधि मानता हूँ। और मैं इस बार झाझा की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हर एक बार यहाँ से हर एक बार किसी न किसी दल के प्रतिनिधि जीते हैं। इस बार जनता का प्रतिनिधि जीतना चाहिए। दल की जीत हमेशा हुई है, इस बार जनता की जीत होनी चाहिए। गिद्धौर.com की पूरी टीम की तरफ से इसके लिए आपको शुभकामनाएं रहेंगी। एक अंतिम सवाल पर इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे सर, कि विनोद कुमार सिन्हा झाझा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक अध्याय में यह एक नया नाम है और ऐसे में जनता का भरोसा भी आप पर जमने लगा है। तो सर, जानना चाहेंगे कि जनता के इस भरोसा पर खरा उतरने के लिए आपने कैसा खाका तैयार करके रखा है? आपको मैं बता दूं कि जो झाझा का रोड मैप है वो मैं आपको बता चुका हूं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर दिए गए प्रथम भाषण में ही कहा था कि मुझे अपने धरती का, अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जो क्षेत्र भ्रमण जो प्रथम दौर में मैं किया हूँ उसमें स्पष्ट कर दिया हूँ कि मुझे झाझा की जनता यदि चुनती है तो मैं मुस्तैदी से बड़ी सेवा भी करूँगा, जिसमें कि एक सूरजगढ़ा से गंगा का पानी जमुई और झाझा लाने का भी प्रावधान है, जिस तरह की मोकामा से पानी बोधगया और राजगीर जा रही है। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी योजना ये है कि मैं एमएलए बनता हूं, चुना जाता हूं या नहीं चुना जाता हूं, मेरी सतत सेवा इस क्षेत्र के जनता के लिए होगी और मैं इस पर कृत संकल्प हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर गिरहों.com से बातचीत के Thank लिए। you. तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने झाझा विधानसभा क्षेत्र में को विकासशील एवं विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं, और ऐसे में इनके पास कई सारे ऐसे खाके भी हैं जिनसे झाझा विधानसभा क्षेत्र की जो जमीनी मांग है वो इनसे जुड़ी हुई हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो पर सारे के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।